ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। अर्जुन बोले, भगवान जो शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है अथवा राजसी या तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है। स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों होती है? मनुष्य की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होगी, क्योंकि यह मनुष्य श्रद्धामय है। इसलिए यह जैसा श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी ही उसकी निष्ठा है। उस श्रद्धा अर्थात निष्ठा की पहचान कैसे हो? सात्विक पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों का तथा तामस पुरुष भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अश्रद्धालुओं की पहचान कैसे हो भगवान? अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना और राग से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और अपने पांचभौतिक शरीरों को तथा मेरे से विरुद्ध चल करके अंतःकरण में स्थित मेरे को कष्ट देने वाले होते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को आसु स्वभाव वाले सुनिए। अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालुओं और अश्रद्धालुओं की पहचान बताई, पर कोई पूजन तप आदि न करते हो तो उनकी पहचान किससे की जाए? भोजन की रुचि से उनकी पहचान तो हो जाएगी, क्योंकि सबको आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। ऐसे यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष की रुचि किस आहार में होती है? आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रस युक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्यारे होते हैं। राजस पुरुष की रुचि किस आहार में होती है? कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस पुरुष को प्यारे होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। तामस पुरुष की रुचि किस आहार में होती है? जो अधपका, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान अपवित्र है, ऐसे भोजन के पदार्थ तामस पुरुष को प्यारे होते हैं। अभी आपने यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी। अतः अब यह बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है? यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छा रहित पुरुषों के द्वारा जो यज्ञ विधि पूर्वक किया जाता है वह सात्विक है। राजस यज्ञ कैसे होता है भगवान? जो यज्ञ फलेच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वह राजस होता है। तामस यज्ञ कैसे होता है? जो यज्ञ, विधि, अन्नदान, मंत्र, दक्षिणा और श्रद्धा के बिना किया जाता है वह तामस होता है। तब 3 तरह का कैसे होता है भगवान? देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, तत्विक जीवन मुक्तों का पूजन करना, जल मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर से किसी को किसी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर संबंधी तप है। वाणी का तप कैसे होता है? उद्वेग न करने वाला, सत्य,
प्रिय हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, ये वाणी का तप है। मन का तप कैसे होता है भगवान? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, परमात्मा का मनन, मन का निग्रह, भावों की निर्मलता, ये मन का तप है। ये अगर यह 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा रहित पुरुषों द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहा जाता है। और राजस तप क्या होता है? जो तप अपना सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दिखावे के लिए किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला राजस होता है। तामस तप क्या होता है? जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस होता है। आपने यज्ञ और तप के तो 3 भेद बता दिए, पर दान के 3 भेद कौन से होते हैं भगवान? दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश काल और सुपात्र की प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस होता है। तामस दान क्या होता है? जो दान देश काल और पात्र की उपेक्षा करके अविज्ञा पूर्वक दिया जाता है, वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज? ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उस परमात्मा ने महाशय के आरंभ में वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर यज्ञ आदि क्रियाओं को आरंभ करे। ओम का उच्चारण कौन करते हैं? वेदों के पढ़ने वाले पुरुषों की यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? मुक्ति चाहने वाले पुरुषों द्वारा तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं की जाती हैं। सत का प्रयोग कहाँ होता है? परमात्मा के सत ऐसे नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में, शेष भाव में किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति, निष्ठा, श्रद्धा है, वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहें? उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है, क्योंकि वह कर्म अविनाशी फल देने वाला होता है। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान? जो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं अश्रद्धा पूर्वक की जाती है, वे सब असत कही जाती है। उनका फल न यहाँ और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उनका